उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक सुंदर प्रार्थना पढ़ेंगे जो प्रभु ने हमें पढ़ाया। ये प्रार्थना प्रभु ने हमें पढ़ाया और ये हम मत्ती अध्याय 6 वाक्य 9 से 15 में देखते हैं। सुसमाचार के मुख्य संदेश इस प्रार्थना में है। बहुत से लोग पूछते हैं क्यों प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने पहले से ही सब योजनाएं बनाए रखा है, तो क्या मनुष्य की प्रार्थना से परमेश्वर की योजना बदल जाएगी? लेकिन हम परमेश्वर का मन बदलने के लिए नहीं प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए और उसे स्वीकार करने के लिए। प्रार्थना से हमारे विचार और राय बदल जाते हैं। प्रार्थना हमारे विश्वास की घोषणा है। हमें समझना चाहिए कि हमें ये प्रार्थना बोलना चाहिए। यह आदर्श प्रार्थना है। वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम यहाँ देखते हैं पिता का उपयोग किया गया है। पहला है संबंध। हमारे परमेश्वर हमारे साथ है जब हम प्रार्थना करते हैं, और यही है प्रार्थना की विशेषता जो प्रभु यीशु हमें पढ़ाए। पिता, प्रभु यीशु अरमाइक शब्द का उपयोग किए, आबा, अर्थात एक हिब्रू बालक या यहूदी बालक अपने पिता को बुलाता आबा, जैसे हम पापा डैडी बुलाते हैं, अर्थात स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। ये इंटीमेट प्रार्थना है। हमें प्रार्थना से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। दुनिया के बेस्ट डैड कुछ भी नहीं है हमारे स्वर्ग के पिता के सामने, और हमें ये अपने हृदय में रखना चाहिए। पिता के पास सामर्थ्य है देने के लिए जो वो चाहते हैं। हमें ये रजिस्टर करना चाहिए हमारे हृदय में। तो जो परिवार दुख और परेशानी में है, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। तो प्रभु कहते हैं पिता से प्रेम करने। चलिए एक सुंदर वाक्य देखते हैं। याकूब अध्याय 1 वाक्य 17 में लिखा है, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। हमें ये विश्वास करना चाहिए, पिता परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और वह हमारा जीवन समृद्धि से भर देते हैं। दूसरा, अब हम 7 प्रार्थना देखते हैं। पहला 3 है, तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा काम। हमारा प्रार्थना मेरा मेरा है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य, ऐसा होना चाहिए। यह महत्व है। अब तेरा नाम पवित्र माना जाए, अर्थात परमेश्वर का नाम पवित्र रखने। परमेश्वर का नाम पहले से ही पवित्र है, तो हम क्यों प्रार्थना करते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए? इसका अर्थ है हम परमेश्वर के नाम से अपना जीवन जी रहे हैं और वही पवित्रता मेरे जीवन में दिखना चाहिए, और इसके लिए कृपया मेरी मदद कीजिए। पौलुस कहते रोमियो अध्याय 2 वाक्य 24 में, क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। हम परमेश्वर के नाम से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन देखकर लोग कहते, देखिए वो कैसे जी रहे हैं। इससे वे परमेश्वर की निंदा करते। जकारिया अध्याय 8 वाक्य 23 में लिखा है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। मेरे प्रिय मित्रों, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका अर्थ है
हमारा जीवन देखकर लोगों को कहना चाहिए वे परमेश्वर को पुकारते और प्रार्थना करते और उनके परमेश्वर सर्वशक्तिमान और पवित्र हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन देखकर लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं। अगला, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु अपने आगमन को बताते स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में लिखा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसीलिए तेरा राज्य आए, अर्थात सच को स्वीकार करना जो प्रभु यीशु में पूर्ण हुआ। हमें यह समझना चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तेरा राज्य आए, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे जीवन पर राज कर रहे हैं। परमेश्वर सबके जीवन का नियंत्रण करते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से प्रेम करें और उनके आज्ञाओं का पालन करें। और हमें पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और यही है परमेश्वर का राज्य, जहाँ वो राजा है। हमें समझना चाहिए, जब पिता बच्चे का हाथ पकड़ता है चलते वक्त, तब बच्चे ने कहा मैं अकेला चलूंगा। तब बच्चा पिता का हाथ छोड़कर अकेले चलता है। जब पिता फिर से बच्चे का हाथ पकड़ता है, तब फिर से बच्चा कहता है मैं अकेले चलूंगा, और फिर बच्चा दौड़ा। इसी तरह से हम भी चलते हैं और पिता का हाथ छोड़ देते हैं। किस व्यक्ति की जिंदगी है सबसे सुंदर इस दुनिया में? उस व्यक्ति की जो अपना जीवन परमेश्वर को देता है और उसका जीवन है सुंदर। हमें अपना जीवन जीना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आपको पता है कैसे? परमेश्वर, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमें अपने परमेश्वर के इच्छा पर विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर जरूर हमें लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आपकी योजना मेरे परिवार के लिए वो पूरा हो। परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे साथ रहिए। अगला, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। यहाँ ये नहीं कह रहा एक हफ्ते या एक महीने का आहार देने। यहाँ लिखा है आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, अर्थात प्रतिदिन निर्भरता। प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, अर्थात आज हमारा आहार हमें दे। और यही प्रभु यीशु चाहते हैं। परमेश्वर उनको भोजन देते हैं जिनके पास भोजन नहीं है। परमेश्वर ने इजराइलियों को मन्ना दिया जब वो मरुभूमि में थे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने 5000 से अधिक लोगों को खाना दिया। अर्थात परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर मनुष्य का ख्याल रखते हैं। अध्याय 6 वाक्य 34 में लिखा है, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। तो जो हमें चाहिए परमेश्वर हमें देंगे, और हमें विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर देंगे जो हमें चाहिए। हमें वही मिलेगा जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर सुंदर चीजें हमारे लिए रखे हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें वो मिलता है। हम प्रार्थना से रिश्ता बनाते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो ये हमारे जीवन में अनुग्रह है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? पहले उसे आने दो, फिर उसे मैं दूंगा। पहले उसे मेरे प्रेम की जरूरत है, फिर उसका काम, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जरूरी है। अगर कल तो उसके अफसर उसे डांट दे तो उसे आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो उसे पहले मेरे प्रेम की जरूरत है। परमेश्वर जो चाहते हैं वो हमें वे देते हैं। अगर परमेश्वर हमें कुछ चीज नहीं देना चाहते और अगर हम उस चीज के लिए बार बार प्रार्थना करें तो जरूरी नहीं है हमें वो चीज मिलेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर को प्रस्तुत करना चाहिए।
हमें सुबह उठने के बाद कुछ वक्त प्रार्थना करना चाहिए, फिर हर चीज सोचना चाहिए, प्रभु ये है आज के मेरे काम, मुझे ये ऐसे करना है, मेरी मदद कीजिए। ऐसे प्रार्थना करें और परमेश्वर पर निर्भर रहे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उन पर पिछले हफ्ते निर्भर रहा, मैं पिछले साल कन्वेंशन गया था। हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रतिदिन के आहार के लिए। 5वां, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अर्थात कुछ पाप क्षमा किए गए, जो पाप क्षमा नहीं किए गए वह कर्ज है। मत्ती हमें बहुत गहराई का विचार बता रहे हैं। हमें समझना चाहिए पाप कर्ज है। क्यों? जब हम किसी चीज का हल नहीं निकाल पा रहे जिसके हम जिम्मेदार हैं, तो वो कर्ज है। परमेश्वर के पुत्र पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। हम सोचते हैं प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। हमें पहले दूसरों को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे तुम दोगे वैसे ही तुम्हें वापस मिलेगा। यही है जिंदगी। वाक्य 15 में लिखा है, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। हमने पढ़ा था मत्ती अध्याय 5 वाक्य 7 में, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए और फिर दूसरे भी हम पर दया करेंगे। अगला, और हमें परीक्षा में ना डाल। क्या परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालते हैं? इसका अर्थ है हमें पाप की परीक्षा में ना पड़ने दे या हमें अनुमति ना दे। अगला, बल्कि बुराई से हमें बचा। अर्थात बुराई से बचाने, शैतान से बचाने। यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 15 में लिखा है, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। तो प्रार्थना है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो आप क्षमा करेंगे जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। हमारी मदद कीजिए उन लोगों को क्षमा करने के लिए जो लोग हमें दुख दिए, और फिर आप भी हमें क्षमा करेंगे। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा, हमें शैतान से बचाइए। मेरे प्रिय मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि यह प्रार्थना 1000 बार बोलना है, लेकिन कम से कम एक बार हृदय से बोलना चाहिए। हमने ये प्रार्थना किया बिना इसका अर्थ समझकर, तो अब से अपने पूरे हृदय से हमें प्रार्थना करना चाहिए। इस दुनिया का सबसे सुंदर प्रार्थना है ये। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।